मैं देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। सोचता हूँ पर डे आपके बीच आ पाऊँ लेकिन नहीं आ पाता, पता नहीं क्या कारण आ जाता है। किसी न किसी बहाने से आने का मेरा रोज़ रहता है कि मैं आज ज़रूर चलूँगा आपके बीच। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अब इस दिन टीटी कराने की तैयारी है, फिर भर्ती आपके सामने होगी। बड़ी भर्ती आ रही है, अपने को 1 भी % खाली मत रखें, क्योंकि जब आप पास नहीं हो पाते तो हाईकोर्ट का चक्कर लगाते हैं। तो समय अभी है, अपने आप को तैयार कर लें। टीटी कराने की तैयारी इस दिन है और विभाग में इतनी शिक्षकों की भर्ती आ रही है, प्रत्येक विभाग में इतने शिक्षकों की भर्ती आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बात समअप करना चाहता हूँ और तैयारी एकदम जोर शोर से शुरू कर दें। 1 भी % अपने को खाली ना रखें। अंतर जनपदीय ट्रांसफर पहुंच चुका है डबल बेंच। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। सभी बीएसएस की आज मीटिंग है, हाई लेवल की मीटिंग है, क्योंकि आपने कल देखा होगा हाई लेवल की मीटिंग थी बेसिक शिक्षा मंत्री सर के साथ। अब बहुत जल्द स्कूल आवंटन होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, खासकर तृतीय काउंसलिंग। कानपुर नगर की पहली वेतन जारी कर दिया गया है, इतना आया है वेतन, आपको दिखाना चाहता हूँ। तीसरी काउंसलिंग बहुत जल्द कराने की तैयारी है। आप जानते होंगे सामने आचार संहिता लगने की संभावना है, क्योंकि पंचायत चुनाव है। नीचे के गुणांक में इतने लोग हैं 0.11 पॉइंट पर, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। नीचे के गुणांक में किस तरीके से लोग हैं, प्रत्येक जिलों का डाटा लेकर उसके बाद चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, तो 0.11 गुणांक पर इतने लोग आ रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं 7 मार्च को यूपीटीटी कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 10 से 15 दिन के भीतर अनुमति नहीं मिली तो परीक्षा जो है पंचायत चुनाव के बाद ही होगी। यहाँ देख सकते हैं यूपीटीटी 2020 कराने के लिए सचिव पीएनपी ने 7 मार्च की तिथि का प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है। सचिव की ओर से भेजे प्रस्ताव पर शासन ने यूपीटीटी कराने की अनुमति दी थी, तो जनवरी के तीसरे सप्ताह तक आवेदन शुरू हो जाएंगे। जानकारों का कहना है कि शासन की ओर से 10 से 15 दिन के भीतर यूपीटीटी की अनुमति नहीं मिली तो फिर यह परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद होगी। पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल के बीच प्रस्तावित है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भैया मान के चलें 7 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है, उसके बाद जानते हैं नई भर्ती का विज्ञापन आना है और तैयारी आप एकदम जोर शोर से शुरू कर दें यदि आपको नौकरी लेनी है तो। बाकी की चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं। अब यहाँ देख सकते हैं अध्यापकों के स्कूल आवंटन पर शिक्षा मंत्री गंभीर हैं। बापू भवन स्थित कार्यालय पर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। इसी माह दूर होगी सरकारी विद्यालय में अध्यापकों की कमी। एक तो तबादला वाले जानते हैं, अभी तबादला तो हो चुका है, अभी रिलीव नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूँ आज बीएसए की मीटिंग है। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के बाद जो उन्हें तबादला हो तो गया है, लेकिन रिलीव नहीं किया गया है, कार्यमुक्त नहीं हुए हैं और यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं। सबसे प्रमुख काम यही होगा, उनको रिलीव करने के बाद तुरंत ज्वाइन कराएं, तुरंत नवनियुक्तों को भी ज्वाइन कराएं, सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और उम्मीद ये भी करूँगा, पिछली बार 31,250 में 31,277 मान लें, 31,277 में भैया पुरुषों को स्कूल आवंटन में चॉइसिंग नहीं लिया गया था। उम्मीद ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, पूरी चीज़ें यही निकल के आ रही हैं। इस बार स्कूल आवंटन में 35,000 36,000 जो भी होंगे, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं, पुरुषों का भी चॉइसिंग लेना संभव हो सकता है, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। इस संबंध में जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक सरमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तबादला पाए गए शिक्षकों को जल्दी स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभागीय तैयारियां चल रही हैं, मैं बता रहा हूँ, लगातार चीज़ें निकल के आ रही हैं। कल हाई लेवल की मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि शिक्षकों की तैनाती के लिए औपचारिक तिथि से भी जल्द जारी की जाएगी। इससे पहले उन्होंने स्पष्ट किया था जब तक स्कूल आवंटन नहीं होता तब तक शिक्षकों अपने पुराने स्कूल में ही सेवाएँ देते रहेंगे। ठीक है। और 69,000 भी भैया स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, जो अंतिम के द्वितीय चरण के थे। फिलहाल अभी तृतीय काउंसलिंग पर नज़र बनी हुई है। मैं देख पा रहा हूँ, सही बताऊँ तो लगातार प्रेशर बनता हुआ तृतीय काउंसलिंग को लेकर। ये कानपुर नगर की बात करूँ भैया, यहाँ देख सकते हैं 42,671, एनपीएस नहीं कटा है इनका, 42,671 कानपुर नगर में इतना वेतन आ चुका है। ट्रेजरी के माध्यम से आता है, नो डाउट, एकदम ऑथेंटिक है। 42,671 इनके अकाउंट में आया है। डबल बेंच पहुँच चुका है, आपको दिखाना चाहता हूँ भैया, डबल बेंच पहुँच चुका है। ये देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद भैया। डबल बेंच क्या, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, उनको भी पार्टी बनाया गया है। ये तो याची हो गए, आपको दिखाना ये भी चाहता हूँ, दिव्या गोस्वामी, इन्हीं के माध्यम से चीज़ें निकल के आई थी भैया। फंस चुके हैं लोग और ये लोग पार्टी बने हुए हैं। डबल बेंच पहुँच चुके हैं। उम्मीद करता हूँ राहत की खबर निकल के आ जाए तो बहुत बेहतर है, यदि लड़ाई अच्छे से लड़ी जाए। अब ये देख सकते हैं इस विभाग में इतनी भर्ती आने की पूरी तैयारी है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 51,000 से अधिक भर्ती आनी है। राजकीय इंटर कॉलेजों में यानी एलटी ग्रेड की भर्ती 11,000 से अधिक आनी है, बीएड वाले फिल करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 1,400 प्रवक्ता जानते हैं, ये भी आ ही चुका है। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 15,508 सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों भर्ती आनी है। ये 15,000 नहीं 25,000 मान के चले आनी है, अभी नहीं तो कल अध्याचन लेकर जोड़ा जाएगा। वही जानते हैं जो निरस्त हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा एवं एडेड स्कूलों में लगभग 5,000 के लिपिकों के पद आने वाले हैं।
जूनियर में आएंगे और माध्यमिक में आएंगे लगभग 2900-2500 कुल मिला के 5000 लिपिक की भर्ती होने वाले हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4300 शिक्षकों के पद अभी खाली हैं, अभी अध्याचन नहीं मिला है पूरा, मान के चलें ये भी 5000 तो आना ही आना है। तो काफ़ी कुछ वैकेंसी आनी है शिक्षकों की भर्ती में, आप तैयारी एकदम जोर शोर से लगे रहेंगे। और यहाँ देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय में संपत्तियों की सुरक्षा, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में संपत्तियों की सुरक्षा और नियमित सफाई के लिए 4000 प्रतिमाह मानदेय पर चौकीदार अनुच्छेद नियुक्ति करने का इरादा है। महानिदेशक स्कूल विजय शिक्षा जो है विजय किरणानंद जी ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। विगत वर्ष फरवरी 2020 में ही भेज दिया गया था कि भैया हमें जो है एक चपरासी चाहिए प्रत्येक स्कूल के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती हैं। अब समय आ चुका है एक चौकीदार या फिर अनुचर रखा जाए प्रत्येक विद्यालय में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानते हैं चोरी हो रही हैं लगातार। अब यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरेश भाई ने डाटा भी दिया है। 67-68 की चयन सूची में 68.10 से लेकर 67.11 तक केवल और केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों, अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा 1 मिनट प्रॉब्लम आ रही है, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। 67-68 की चयन सूची में 68.10 से लेकर 67 यानी 67.11 तक केवल और केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आंकड़े निकाले गए हैं, जिनमें प्रति एक गुणांक पर, मैंने बताया ना तीसरी काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है, प्रत्येक 0.11 गुणांक पर देखा जा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की कुल संख्या लिखी गई है, इसके साथ 68.10 से लेकर घटते हुए क्रम में 1 गुणांक तक यानी 67.11 तक सामान्य वर्ग के अंतिम कट ऑफ, वहाँ तक केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कुल 2962 अभ्यर्थी हैं भैया। यानी अगर बात किया जाए 68 गुणांक से लेकर 68.10 से लेकर 67.11 तक 2962 अभ्यर्थी हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ इन्होंने कैसे डाटा निकाला है। अगर देखा जाए ये प्रत्येक जिले के इकट्ठा करते हुए, प्रत्येक जिले के इकट्ठा करते हुए ये पूरे प्रदेश का है, किस गुणांक पर इतने लोग हैं। अगर 68.10 की बात की जाए 26 लोग हैं, 0.09 की बात की जाए 34 लोग हैं, 0.08 की बात की जाए 17 लोग हैं, 0.07 की बात की जाए 30 लोग हैं, 0.06 की बात की जाए 36 लोग हैं, 0.05 की बात की जाए 28 लोग हैं, 0.4 की बात की जाए 29 लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं 0.04 की बात की जाए 29 हैं, 0.03 की बात की जाए 38 हैं। किस तरीके से वेरी कर रहे हैं ये 0.11 गुणांक की बात किया जा रहा है भैया। 0.02 की बात की जाए तो 33 लोग हैं, 0.01 की बात की जाए 26 लोग हैं, अगर मैं 68 की बात करूं, 68 गुणांक की बात करूं 38 लोग हैं। उसके नीचे अगर मैं आता हूं तुरंत 67.99 की बात की जाए तो 34 लोग हैं, 67.98 की बात की जाए 27 लोग हैं। इस तरीके से डेटा देख रहे हैं भैया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इतने लोग हैं 0.01 गुणांक के नीचे जैसे ही हम आते हैं 68 से इतने लोग वेरी कर रहे हैं। और अगर नीचे की बात की जाए यहाँ देख सकते हैं 67.11 तक निकाला गया है, 67.11 तक निकाला गया है, 21 लोग हैं। इस पर अपने आप में मायने रखता है। तो अगर कोई सोचे 10 गुणांक के नीचे आ जाए तो भैया ऐसा आप गलत फहमी ना पाल के रखें। जो भी हैं इस तरीके से भैया ट्रैफिक है, देखने के बाद लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ ट्रैफिक है। बाकी चीज़ें कितना गिरेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी कुछ गिरने वाला है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा रिक्त हैं। उम्मीद करता हूँ तृतीय काउंसलिंग के लिए जिस तरीके से हाई लेवल की लगातार मीटिंग चल रही है, शासन और विभाग पर लगातार दबाव बन रहा है, उम्मीद करता हूँ कभी भी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। लेकिन कब, जैसे ही अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र तदोपरांत स्कूल आवंटन नवनियुक्तों का, उसके बाद ही चीज़ें तुरंत निकल के आती हैं। चलते हैं, बाय बाय।